दंडवत उर्भटार्थी अस्य प्रसादमभुतस्तमस्तुत्वं गंधर्विके निजगति गणनानिधे अंगसमलिमच्छटाभिरभितो मन्दिरं जाड्डं जागुडरोचि संविदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्ध निवेशितोज्जलभुजं ध्यायेम दामोदरम् भक्ता विहीना अपराधलक्षै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। सब एक साथ दो हाथ उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। और एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उत्तल एसोसिएट्स प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग की श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। इधर आने के पहले ही मुझे दो रिक्वेस्ट मिला, एक गुरुजी के संबंध में और एक वेणुगीत। पहले मैं गुरुजी के समय थोड़ा सा बता देता हूं। पहले भारत ब्रिटिश के द्वारा शासित हुआ करता था। गुरुदेव 1946 में मठ में आए, तब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। गुरुजी को मैंने पूछा, और आप लोग ये जानना चाहते हैं गुरुजी की बायोग्राफी पढ़िए, उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। प्योरभक्ति.com में जाकर के इंग्लिश बुक देखिए, फिर उसमें केवल गुरुदेव का, फिर अदर इंग्लिश बुक, आप तीनों थीसिस पीएचडी का मिल जाएगा उधर। एक प्रिंसिपल ऑफ गुरु एंड गुरु सेवा, दूसरा सुप्रीम ट्रेजर गुरुदेव, तीसरा जय जगन्नाथ। तीनों मेरा पीएचडी थी उसमें है। तो इसमें मुझे पूछा आप कैसे आए इधर, क्योंकि पहले पहले बंगाल और आसाम उड़ीसा के बाहर श्रीमान महाप्रभु प्रचार कुछ नहीं के बराबर था। जब गुरुदेव पुलिस फोर्स में थे, उधर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य नाम नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, वो प्रचार में गए थे। पहले पहले बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते थे बिल्कुल भी। तो गुरुजी को श्रद्धालु देख करके जो पुलिस एसएसपी थे, वो गुरुजी को बुलाते थे। उनके, वो बंगाली था, उनके घर में वो ठहरे हुए थे। जो प्रचार टीचर था, तो गुरुजी सुनते थे, चुपचाप बैठे। बोले क्या समझते? बोले कुछ नहीं समझता था, चुपचाप बैठा रहता था। फिर प्रवचन के बाद, प्रसाद के बाद इंग्लिश में आलोचना करते थे। तो पहली बार गुरुजी कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कभी सुना नहीं था। उनके गांव वाले, उनके माता पिता सब रामानुजी संप्रदाय के हैं। वो लोग जप करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण नहीं। बोले पहली बार सुना। फिर गुरुजी एकनिष्ठ राम के भक्त थे और प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते। पढ़ते पढ़ते इतना रोना आता था, पन्ना भीग जाता, फिर रख देते, फिर पढ़ते, फिर रोते। एक दिन सुबह का समय, वो विश्राम कर रहे थे, करीब 4 बजे का समय, पूरा घर बहुत ज्यादा आलोक में भर गया। बोले इतना तेज रश्मि है लेकिन आंखें चकाचौंध नहीं हो रहा है। फिर देखा राम सीता लक्ष्मण जी और हनुमान जी। बोले पैर छूने गए, अंतर्धन हो गए। बोले बहुत रोया। बोले स्वयं रामचंद्र ही, गुरुदेव कहते थे, मुझे कृष्ण भजन के लिए भेजा, ना कृष्ण भजन करो। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। और जब ब्रिटिश पीरियड था, वो लोग बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे। गुरुजी जिस डिपार्टमेंट में थे, दूसरे एक डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन करने के आने वाले थे। सब फाइल रेडी करके रखा था, कहाँ गुम हो गया पता नहीं। सब लोग व्यस्त है, तो और डिपार्टमेंट के लोग भी आए, गुरुजी भी आए। गुरुजी ऐसे घूम रहे हैं, कर रहे हैं। गुरुजी का जो बॉस था बताया, तिवारी जी आप भी तो थोड़ा मदद करें फाइल ढूंढने में। गुरुजी ने बताया, सर मैं कैसे ढूंढूं, मैं इस डिपार्टमेंट कभी आया नहीं, पहली बार आया हूं आपके कहने से। और फाइल का रंग क्या है, सफेद है या पीला है, काला है, नीला है, हरा, कुछ आता पता ही नहीं है। बोला ऐसे फाइल निकालो, देखो, फिर रख दो। मुझे बोलते चीटिंग होगा। बोले तो चीटिंग करने के नहीं आया। बोले नहीं नहीं, चीटिंग के नहीं है, ये सिंपैथी है। तब बोलेंगे देखो ये भी मदद कर रहा है। तो गुरु जी बोला, मनी मन भाई भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु, मैं सचमुच आपके भजन करने की इच्छा मन में कभी पाला हो, मैं आंख बंद करके जाकर जिस फाइल जहां पर पहले हाथ रखूं वही मिसिंग फाइल मिल जाए। मुझे ऐसे प्रभु राम को प्रणाम किया। राम भक्त तो थे ही बचपन से, और सब लोग रामानुज संप्रदाय के दीक्षित थे। आंख बंद करे कैसे अंधा जैसे व्यक्ति जा जा करके एक फाइल कैसे निकाल के बताया, देखो तो यही फाइल है क्या, आके देखो यही फाइल है। फिर वो लोग डिपार्टमेंटल बात जो बॉस थे उसको दिया। बोले फाइल कहाँ से मिला, कौन? बोले तिवारी जी को मिला। तिवारी कौन है? बोला हमारे डिपार्टमेंट दूसरे। कौन है? और गुरु जी को दिखाया, सब लेकर कंधे में नाच रहे हैं, तिवारी जी की जय, तिवारी जी की जय। देखो तो मैं भगवान से प्रार्थना ऐसे ही हुआ, ये भगवान का भजन करना ही है। फिर क्या किया, एक माला ले आए और प्रतिदिन 64 राउंड हरिनाम करते थे, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी। तो इसके बाद और एक घटना को सुनाता हूं। पुलिस डिपार्टमेंट के जो नौकरी है, शिफ्ट चेंज होता है। जैसे सुबह 6 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से रात को 10 बजे तक, रात को 10 बजे से 6 बजे तक, ऐसे शिफ्टिंग चेंज होता है। इधर का नियम मैं नहीं जानता। फिर गुरुजी का शिफ्ट चेंज हुआ है, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। मुझे देखा मेरा तो ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस है, थोड़ा हरिनाम कर लूं। हरिनाम करते करते भूल गए कि मुझे ड्यूटी में जाना है। 4:30 बजा सुबह, रात 10 बजे हरिनाम करते भूल गए, 4:30 बजे। तब उनको याद आ रही मुझे तो ड्यूटी जाना था और इंस्पेक्टर आज आने वाले थे। कोई बात नहीं, मुझे एक्सपेल करेगा और क्या करेगा। मैं तो हॉबी के लिए इस डिपार्टमेंट में आया था, पिताजी तो बहुत कल्टीवेटेड लैंड है, कोई परवाह नहीं, ऐसे कोई क्राइम नहीं किया मुझे हैंग कर दे। गए, जाके कलीगों से पूछा, अच्छा भाई इंस्पेक्टर आए थे आज, क्या हुआ? अरे ब्राह्मण बालक, तुम्हें हो क्या गया आज?
बोले भाई मैं नहीं आया था। बोला झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ मजाक करो, कोई बात नहीं है, अभी काटा घाव है। काटा घाव में नमक या मिर्च का पाउडर छिड़काव किया जाए, अच्छा लगेगा? बताइए तो आप लोग, अच्छा लगेगा ना जलेगा? ऐसे जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्रैक्टिकल मत करें, नहीं तो मेरा बदनाम हो जाएगा। तो बोले देखो अभी काटा घाव है, 2-4 दिन बीतने दो, उसके बाद मजाक करो। बोले भाई मैं सचमुच कह रहा हूं, मैं आया नहीं था। बोला अरे हम लोग तुम्हें पहचानते नहीं? जब इंस्पेक्टर आए हम सभी लोग थे, तुम कैसे स्मार्ट होके सैल्यूट किया, सब प्रश्न का धड़ाधड़ उत्तर दिया। वो कितने प्रसन्न हुए कि तुम्हारे सर्विस बुक में हाईली प्रमोशन लिखा। हम लोगों का लिखा नहीं, इसलिए मजाक कर रहे। करो भाई 2-4 दिन बीतने दो, मित्र मित्र आपस में मजाक कर सकते हैं। बोले भाई मैं था ही नहीं। फिर लोग क्या सर्विस बुक ले आए। जैसे अभी फिंगरप्रिंट करके ऑफिस में जाते पहले सिग्नेचर करना पड़ता। बोले ये किसका सिग्नेचर है? ये तुम्हारा है कि हमने नकल मारी? तो ये बात देखते मेरे आंख में आंसू आ गया। तो मेरे लिए मेरी नौकरी को रक्षा करने के लिए प्रभु मेरा रूप धारण करके म्लेच्छों को सैल्यूट किया। मेरा ड्यूटी किया, नौकरी करनी ही नहीं। दूसरे दिन नौकरी छोड़ करके नौबंदी पाए। इसमें शिक्षा क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तात्पर्य क्या है? जो अनन्य रूप में वन पॉइंटेड होकर कृष्ण की भजना करते हैं, किसी देव देवी की अपेक्षा नहीं रखते, उनका जो नहीं है उसको खुद ढो के ला के देते, और जो है उसको प्रोटेक्ट करते। गुरुदेव की गीता में टीका में दिया, अर्जुन मिश्र एक ब्राह्मण था, वो गीता का कमेंटेटर है। जब ये श्लोक आया, बोले ये मैं मान नहीं सकता। यदि ऐसे हो, मैं इतना गरीब क्यों, हैंड टू माउथ क्यों? मैं ये मान सकता हूं किसी के अंदर प्रेरणा दे करके व्यवस्था कर सकते हैं, खुद ढो के लाएंगे। जोगक्ष वहां मैं ढोता हूं कैरियन, आई बिलीव, डोंट बिलीव। पहले तो ऐसे ये नहीं था, बॉल पेन नहीं था, इंक पॉट में इंक में डूबो के लिखना पड़ता। लाल सही से उसको काट दिया। भिक्षा में गए, आज भगवान की इच्छा से एक मुष्टि भी भिक्षा नहीं मिला। और इतने गरीब थे, दोनों पति पत्नी के लिए एक ही अच्छा कपड़ा था। जब पति भिक्षा के लिए जाते, अच्छा कपड़ा पहन के जाते, उसकी पत्नी फटा हुआ कपड़ा पहनती। आने के बाद कपड़ा दोनों बदल कर लेते। अब क्या हुआ, भिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है? जब ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए गए, थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। उनकी जो पत्नी थी अर्जुन मिश्र की, दरवाजा आधा खोला। क्यों? कपड़ा इतने खराब है, ऊपर इसको हिस्सा को ढकने का कपड़ा नहीं था, कैसे खोले? देखा एक लड़का है, वो क्या कपड़ा फेंक दिया, उसको वक्ष ढक करके दरवाजा खोला। बोले मैया मैया। बोले इधर तो कोई मैया मैया नहीं बोला मुझे, ये देखो ये हमारे गुरुजी ने भेजा। अच्छा इतना? बोले तो इधर हट्टे कट्टे खुद धो नहीं सकते? थोड़ा छोटा बालक कितने दे दिया। बोले मेरा गुरुजी है और मुझे बुलाया, थोड़ा देर हो गया मैया आने में, देखो पीठ में कैसे नाखून से चीर दिया, देखो खून निकलने वाले हैं। पीठ दिखाया, लाल हो गया। अब ब्राह्मणी का पारा चढ़ गया। ठहरो आज आने दो, उसका मैं मजा चाखाऊंगी आज। नहीं माइया कुछ मत बोलो, नहीं तो गुरुजी मुझे डांटेंगे। बोले उन मेरे सामने उसकी एक भी नहीं चलेगी। बोले आपके सामने तो चलेगी नहीं, बाद में तो मुझे डांटेंगे। बोले नहीं बेटा तुम चिंता मत करो। बोले मैया मैं चलता हूं। बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं जा सकते हो। एक संसार चलाने के लिए जितनी सामान जरूरत है, एक बेम्बू पोल है, दोनों पास में हैंगिंग रोप है, बड़े बड़े टकरी में चाल दाल सब्जी मसाला घी जो जरूरत सब कुछ दिया, ला दिया। और एक ही कमरा है, उसमें
ठाकुर जी है, पर्दा लगा के ये करते हैं, फिर उसी में लोग सोते हैं। और तो कुछ था नहीं, और घर में कि चूहा नहीं था, चूहा कहाँ, ग्रेन होगा तो चूहा होगा, तो है किस लिए रहेगा। अब रोशी बना रही है और चिंतन कर रही है, ये ऐसे निष्ठुर है, हम तो जानते थे बहुत सरल हृदय के हैं, बहुत दयालु है, ये ऐसे है। रोशी बना रही है, भोग लगा दिया। बच्चा कमरे में बैठा था, जिसको भोग लगाया उनको मिल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मणी दरवाजा खोलो, ब्राह्मणी दरवाजा खोलो। दबे सर से, क्यों, कुछ एक मुट्ठी भी मिला नहीं। ब्राह्मणी दरवाजा खोल लिया, देखते ही उनका पूरा पारा चढ़ गया। निष्ठुर कहीं का, क्रूएल हार्टेड। आप कुछ, क्यों यू कुड नॉट कैरी योरसेल्फ समथिंग। वो मानो आकाश से गिर पड़ा, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई। बोले मैं पागल नहीं, तुम डबल मैड हो। मेरे माता पिता जानते इसलिए निष्ठुर है, तो मेरे साथ तुमसे नहीं कराते। वो कोई कॉमन सेंस नहीं है। यू हैव नो कॉमन सेंस, हाउ यू कैन गेट डिवाइन सेंस। ब्राह्मण कुछ उत्तर देना चाहे, मैं चुप। झूठ बोलने से, एक झूठ से 10 झूठ बोलने पर भी उसको छिपा नहीं जा सकता है। इस बच्चे को तुम इतना लोड दे दिया तुम्हारे शिष्य को। ब्राह्मण मेरा कोई शिष्य नहीं है, डोंट टेल लाई। छोटा सा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। तुम इसने निष्ठुर हो, थोड़ा देर हो गया उसको नाखून से चीर दिया। बायोलॉजिकल बच्चा न हो, शिष्य तो बेटा होता है। बोले मेरा, अब झूठ बोले, चुप। नॉनसेंस कहेगा नो डिसाइपल। एक बोलने 10 सुना देती है। ब्राह्मण तो कुछ समझ ही नहीं सके, ला के बोले आ जाओ घर में, नहीं तो पाड़ा पर सुने। बोले तो लड़ती नहीं कभी, क्यों लड़ रही है, आ जाओ। खींच के ले आए, ये क्या है, तुम थोड़ा ढो नहीं सकता था, ऐसे क्यों किया। बोले तो पीठ में चीर दिया, खून निकलने वाले था। जब ये बोला तो उनको ब्रेन में स्टक किया, ये तो नहीं हो सकता है। अनन्नस चिंतन तो मांग में क्रॉस आउट कर दिया था। ये ब्राह्मणी, मेरा ये लाओ तो कॉपी, देना कॉपी कॉपी कॉपी, लो तुम्हारे कॉपी। मुख के सामने दे मारा। देखते ही तो जो लिखा दलाल सही से काट दिया था, वो है नहीं, मिट गया। अब रोने लग गए ब्राह्मण देवता। वो तो समझ नहीं सके रो क्यों रहे हैं। बोले कहा तुम्हारा बच्चा। बोला मंदिर में बैठा है, भोग लगाया तो चले जाते डर के मारे, मैं तो उनको समझा के रखा। अब दोनों ढूंढ रहे हैं। बोले कपड़ा कहाँ से मिला। बोले बालक ने दिया। कपड़े दिव्य सुगंध आ रहा है। अब दोनों रो रहे हैं और बच्चे को ढूंढ रहे हैं। गल जे दिवस नासी वे आरे वे कृष्ण की उपाय। ये है क्या, योगक्षेम, जोग जो है नहीं उसको ला देते हैं, अक्षेम जो है उसको रक्षा करते हैं। ये जोग का उदाहरण अर्जुन मिश्र है। और माधवेंद्र पुरी पाद का भोजन नहीं था, कृष्ण खुद दूध देके गए गोपाल के रूप में, और गुरु जी का नौकरी को रक्षा किया, इसलिए बोले नौकरी करनी ही नहीं। दूसरे दिन रिजाइन दिया। उनके अब बॉस कह रहे हैं रिजाइन क्यों देना चाहते हो। गुरु जी को बॉस छोड़ना नहीं चाहते हैं। बोले तुम अपने फैमिली मेंबर से, हाँ मेरे माता पिता सब राजी है। क्या करोगे, बिजनेस करो। क्या बिजनेस। आई वॉन्ट टू स्टार्ट सम बिजनेस, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, नो लेस नो लॉस, प्रॉफिट एंड गेन। क्या बोले, नहीं अभी बोलूंगा नहीं, मेरे माता पिता बोलने मना किया है, तो छोड़ेंगे नहीं। चल के आ गए, आए नवद्वीप। नवद्वीप धाम में उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, अंधेरा है। 2-4 यात्री उतरे, तो सोच रहे हैं कहाँ किधर जाऊं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, मैं तो कुछ जानता नहीं, इससे पहले कभी आया नहीं, और न मैं बांग्ला जानता, न बंगाली लोग हिंदी जानते। वो जो नरोत्तमानंद प्रभु प्रचार में आए, तो उसके बाद से गुरुदेव अपने गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज को चिट्ठी लिखते थे इंग्लिश में। और परम गुरुदेव मेरे जो दीक्षा गुरु है भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, उनका नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी।
उनसे लिखवा करके भेजते, बीच बीच में हमारे गुरु महाराज नाम ही उल्लेख करते। और ये कहाँ जाऊं, शायद रात को स्टेशन में बिताना पड़ेगा, पुलिस ड्रेस में आए, कोई बात नहीं, लेकिन दिन में काल कहाँ जाऊंगा, किसको पूछूंगा। इतने में सुना तिवारी जी है इधर, तिवारी जी है, इस तिवारी जी सियर, तिवारी जी सियर। तो मेरा नाम कौन पुकारे, बोले यस आई एम तिवारी जी, आई एम तिवारी जी। इतने अंधेरा है, आवाज सुनाई पड़ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। एक लालटेन था, धीरे धीरे आए, गुरु जी का मुस्टस था फर्स्ट क्लास, पुलिस ड्रेस। गुरु जी पूछा हु आर यू, हु आर यू कॉलिंग आउट माय नेम। बोले माय नेम इज सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। गुरु जी प्रणाम किया, सज्जन प्रणाम किया। बोले मैं तो गुरु जी को चिट्ठी नहीं लिखा कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि एक दिन में डिसीजन लिया। तो बताया आज अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock श्रीमन महाप्रभु गुरुदेव के सामने प्रकट होकर बताया तुम्हारा एक सेवक नारायण तिवारी आज इस समय आने वाले, इसलिए गुरु जी मुझे भेजा। लेके मठ में गए। ये गुरु जी का मठ जीवन वहीं से शुरू हुआ। हरे कृष्ण। हाँ, आप लोग पहले सुन लेंगे तो मैं क्या सुनाऊंगा। ये बात नहीं, जो महाप्रभु आए। अब आते हैं बेनु गीत में। बेनु गीत में पहले बेनु क्या जानना पड़ेगा, पहले हमारा अनर्थ दूर करना पड़ेगा। उसमें नहीं जा रहा हूं, समय चला जाएगा। संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं। कृष्ण के सबसे बड़ा अस्त्र कौन क्या है? एक बोला बंसी, एक बोला मुरली, और आप लोग सुनना चाहते हैं बेनु गीत। क्या तमाशा है। कृष्ण के तीनों अस्त्र हैं, एक बंसी है, एक मुरली है, एक बेनु है। अलग अलग काम के लिए व्यवहार करते हैं। जैसे आप लोग जो बीमार पे डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक देंगे, वो काम नहीं करता है, हाई एंटीबायोटिक, उससे भी सुपर बाग के लिए और कड़ा डोज देते हैं। ऐसे ही कृष्ण के ये 3 प्रकार का अलग अलग काम है। कृष्ण के बंसी, उसका नाम भुवन मोहिनी। भुवन माने पृथ्वी, समस्त पृथ्वी को, भुवन माने 14 भुवन, केवल पृथ्वी नहीं है। 14 भुवन में ऊपर में 7 लोक, नीचे 7 लोक। ऊपर में भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक। भू भुव मह जन तप सत्य। और नीचे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 14 भुवन। 14 भुवन नहीं, जितने ब्रह्मांड है सब में ऐसे 14 भुवन है, सबको मोहन करने वाले हैं। नाम भुवन मोहिनी। उसके बाद मुरली का नाम है सरला। छोटे छोटे काम के लिए वो कर लेते। जब कृष्ण गोचारण में जाते तो गायों को बुलाने के लिए मुरली का व्यवहार करते। पेड़ पर चढ़ करके देखते, मुरली बाजा, गायें दौड़ती हुई आ जाती थी। इस छोटे सरल काम के लिए मुरली। उसके बाद बेनु। बेनु का नाम मदन झंकृत, मदन झंकृति। क्या करते? ये ब्रज गोपियों के लिए इसका प्रयोग होता, और विशेष करके राधा जी के लिए, सब ब्रज गोपी के लिए। उनमें सर्वश्रेष्ठ राधिका है। ब्रज गोपी की कैटेगराइज किया जाए, उनमें 2 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, सपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, श्रीद पक्ष। सपक्ष श्रीमती राधा ठाकुरानी और उनके साथ ललिता विशाखा आदि को सपक्ष, स माने ओन, पक्ष मीन्स ग्रुप, सपक्ष। विपक्ष राधा जी का राइवेलरी, उनके कजिन सिस्टर चंद्रावली, वो उनके ग्रुप में पद्मा, शोभा, भद्रा, ये सब। और सुहृद पक्ष, सुहृद माने फ्रेंड, जो राधिका के फ्रेंड है वो चंद्रावली के न्यूट्रल है, और चंद्रावली के जो फ्रेंड है राधिका के लिए न्यूट्रल है। जो फ्रेंड है उसको सुहृद पक्ष, न्यूट्रल को तटस्थ, उनके तटस्थ कहा जाए, सुहृद। 4 प्रकार के हैं। फिर राधा जी के गोपियों को फिर 5 कैटेगरीज में
कैटेगरीज किया गया है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी। इनमें से जो नित्य सखी एवं प्राण सखी, इनको मंजरी कहा जाता है, राधा जी का किंकरी कहा जाता है, राधा भावोल्लासती कहा जाता है इन लोगों को। और इनमें सर्वश्रेष्ठ है ललिता विशाखादी अष्टसखी। उन अष्टसखी के अंडर में रहकर मंजरिया जुगल किशोर की सेवा करती है। ये उनके अंडर में रहने पर भी जब राधा कृष्ण निभृत निकुंज में है, ललिता विशाखा डायरेक्ट नहीं जाएगी, मंजरी को पूछेंगी कि मैं भी आ सकती हूँ, ठहरिए मैं पूछ के आती हूँ। जाके क्या करेंगे, पूछ के आएंगे तो राधा जी बोलेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं, प्रतीक्षा करेगी। जैसे कोई बड़े धनीमानी हो या बिजनेसमैन कहीं भी हो, कोई लोग आएंगे मिलने के डायरेक्ट नहीं जाएंगे। उनके जो नौकर नौकरानी काम करते हैं डायरेक्ट जाएंगे आएंगे, उसका कोई संकोच नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं जा सकते। ऐसे ही मंजरिया सब समय राधा जी की सेवा करते, उनका किसी भी अवस्था में उनका परमिशन है। सुखिया जाए में सब कुछ आएगी, ये लोग कोई संकोच नहीं है। किला संकोचित भूमिका, उन लोग को कोई संकोच नहीं है। इसलिए और जीव का अधिकार वही तक है। दास गोसाई बोल रहे हैं, श्रीमती राधा ठाकुरानी हुआ क्या, दास गोस्वामी भजन करते समाधिस्थ हो गए। अब राधा जी बहुत प्रसन्न भई, बताया देख रति मंजरी, मैं तेरी सेवा में बहुत प्रसन्न हूं, आओ प्रमोद आओ बेटा, बहुत प्रसन्न हो, मैं तुम्हें अपने सखी पद देना चाहती हूँ। दास गोस्वामी नहीं नहीं, पदाब्जयो तब बिना वरदासमेव नान्नत् कदापि समये किल देवी याचे, सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यं, दासायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। हे स्वामिनी जी, पदाब्जयो तब बिना वरदासमेव, आप वरदान में बहुत ऊंचे स्थान पर है, आप कुछ भी दे सकती हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं चाहिए, आपका सखी पद मुझे नहीं चाहिए। बोला अरे लोग तो सखी पद के लिए ललचते हैं, ललचाने दो। यदि मुझे सचमुच आप प्रसन्न है मुझ पर, मुझे क्या है, आपके दासी पद में सिद्धि हो, यही चाहती, इससे अधिक नहीं। जीव की वही पर गति है, साधक जीव की, इससे अधिक नहीं, इसलिए दिखाया। अब ये 6 ऋतुएं हैं, सब सखी, हर सखी के नाम उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, इसमें नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या, बरसात के समय पानी गंदला हो जाता है, डार्टी हो जाता है। शरद काल आने पर पानी अपने आप स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण जब गोचारण में गए, वर्षा चला गया, वर्षा जाने के बाद क्या हुआ, शरद काल आया, ऑटम सीजन। उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इत्थम स्वच्छ शरद जलम पद्माकर सुगंधिना नविशद वायुना बातम सगोप गोपाल कच्युत। अपने गोचारण में जाकर के कौन साथ में है, गोपाल सब है। गोपाल था गम पालेती यश गोपाल, जो गौ को पालन पोषण करते गोपाल है। और क्या है, गोपालको, गौ को पालन करने वाले हैं वो लोग हैं, और गौएं हैं, सबको लेकर के कृष्ण गोचारण में जा रहे हैं। कैसी स्थिति कैसी है, कुसुमित वन राजी, समस्त वन में फूल खिल गया है, कृष्ण बहुत आनंदित है। अब आते हैं, अब गोपियां क्या किया, कृष्ण का वेणु श्रवण किया। अब वेणु का नाम क्या, मदन झंकृति,
कृष्ण को मिलने के जो उनके अंदर जो भाव उत्कंठा था वो स्टिमुलेट हो। अब गोपियां क्या किया, अब कृष्ण के बारे में उनको याद आया, कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगी आपस में। बरहा पीड़म नटवदो बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपि संवैजयंती च मालम रंधान वेणुरधर सुधया पुरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम परिषद गीत कीर्ति। कृष्ण का रूप का बहुत स्थानों में वर्णन है, जैसे फुल्लंदी बर कांति मिंदु बदनम बरहावतं संप्रियम वत्सांकम उदार कौस्तुभधरम पीतांबर सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चितनु गो गोप संहावितम गोविंद कलवेनु वादन परम दिव्यांग भूषा भजे। बहुत कुछ वर्णन है। फिर भागवत में 3 स्थान में कृष्ण का रूप वर्णन किया गया है। एक है जो माथुर ब्राह्मणी जाज्ञिक पत्नी, श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्य बरह धातु प्रबल नटवेश मनुव्रतांसे विन्नस्त हस्तमितरेण धुना नवब्जम कर्णत पलाल कपोल मुखाब्जहासन। दूसरा है हमारे आदि गुरु संप्रदाय प्रवर्तक चतुर्मुख ब्रह्मा ने वर्णन किया। बताइए तन्मय प्रभु, ब्रह्मा जी के क्या वर्णन किया श्लोक? अब कृष्ण का रूप बोलो। पशुपांग जाया उसमें आखिर में है। नो मिद्धते अब्रवपुषे तड़िदम्बराय गुंजा पतंस परिपृच्छल्ल सन्मुखाय वन्नस्वजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांग जाय। ये लोग सब स्मार्ट है, स्मार्ट पॉइंट गांव का गमार हूं, इसलिए एक बता फिर भी मैं क्या करूं। फिर गोपियों का इन तीनों में से वर्णन करीब करीब कुछ मील है, गोपियों का टॉप मोस्ट है। बोलते बरहा पीड़म नटवर बपू, कृष्ण जब गोचरण के बाद लौट रहे हैं तब गोपियां क्या किया, ब्रज के बॉर्डर में आ गई। लेकिन उस समय सास और ननद का बहुत शासन था। राधा जी के पिताजी विश्वानु बाबा नंदगांव में पावन सरोवर के तट पर अपने बेटे के लिए राजमहल बना दिया था। शाम को उधर आ जाती, मतलब पिता के घर कोई बोल नहीं सकते, सखियां आ जाती। वहीं से जब कृष्ण नंदगांव प्रवेश करते तब देखती वर्णन कर रही है, कहते बरहा पीड़म नटवरो बपू। बरहा पीड़म माने ऊपर मोर पंखा, जितने 7 रंग है मोर पंख में है। देखिए भगवान का कैसा देन है, ये कोई भी ऐसे बना नहीं सकते। नटवरो बपू, ऐसे कृष्ण और इतने सुंदर ड्रेस, मानो अभी डांस करेंगे। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो ये डुअल है, डुअल नंबर, किंतु एक कनेर फूल है, कभी इधर कभी उधर। ये अल्हड़पन की निशानी है, केयर फ्री है। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिसम, क्या पहनाव है, कनक कपिसम सोने के जैसे रंग है। कृष्ण का अंग कांति फ्रेश क्लाउड कलर, और अंग कांति कैसे, जैसे बरसात के समय बिजली कड़कती है क्षण भर के लिए 1-2 सेकंड, ऐसे कृष्ण के नील जैसे अंग कांति, जैसे मानो फ्रेश क्लाउड कलर बारिश होने वाला है, और उसमें जो पीताम्बर है लग रहा है बिजली कौंध रही है। वैजयंती च माला, और वैजयंती माला, जिसमें 2 माला प्रसिद्ध है, एक वैजयंती माला एक वनमाला। वैजयंती माला 5 फूल रंग के फूल के बना हुआ, गले से लेकर के पूरा पैर तक, ऐसे कृष्ण आ रहे हैं। वैजयंती माला रंध्रान वेणु रधर सुधया, अब बोल रहे हैं वेणु वादन किया,
मुरली नहीं, बंसी नहीं, बेनु क्यों, गोपियां है ना, पुरायन गोप वृंदई, गोपियों का नाम ले रहे हैं। सपद रमनम प्रविशद गीत कीर्ति, सखा लोग क्या कर रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की बोल रहे आ रहे हैं। और सपद रमनम, अपने स्व था अपना, रमन था सुंदर, क्या सुंदर है, कृष्ण के चरण में बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह है, उसी का वर्णन कर रही है। क्या चिन्ह है, कृष्ण के राइट फीट पर, उसके अंगूठे के नीचे, बिग टो के नीचे चक्र है, डिस्क, मध्यम इसके नीचे कमल लोटस, उसके नीचे फ्लैग, उसको कहते हैं ध्वज, उसके नीचे एड़ी के ओर अंकुश नहीं, वज्र थंडरबोल्ट, और बिग टो के जॉइंट में बार्ली जॉब चिन्ह, अंगूठे के छोटे अंगूठे के नीचे हुक या गोड बोलते हैं उसको, और इधर से मिड से लेकर के सेकंड टो तक स्ट्रेट लाइन कर ऊर्ध्व रेखा, और डिस्क के नीचे छत्र अम्ब्रेला, उसके नीचे एड़ी में अष्टकोण ऑक्टोगन, उसके चारों ओर स्वस्तिक चिन्ह, उसके पीछे पीछे जम्बू फल। ऐसे बाएं पैर में अंगूठे के नीचे शंख कंसल, मिडिल के नीचे टो के नीचे है अंबर, और अंबर के नीचे है कंसल के नीचे है धनुष बो, और बीच के ओर काहुक गोखुर, उसके नीचे ट्रियांगल त्रिभुज, चारों ओर चार कलश, पीछे हाफ मून, उसके नीचे मछली। ये प्रत्येक का एक एक सिग्निफिकेंस है। जैसे हम साधक में सबके क्या है, प्राकृत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 रिपु हैं, शत्रु है। यदि कोई प्रतिदिन गुरुदेव को गुरु परंपरा प्रणाम करके ध्यान करते हैं, कृष्ण हमारे प्राकृत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को कंट्रोल कर देते हैं। और उसके बाद सेकंड टोकन मिडिल टोकन नीचे कमल है। कमल का क्या है, हम बोलते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। गीता में भी दिखाया, अर्जुन करे हम लोगों के लिए, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिडम तस्साहं निग्रह मन वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन का मन चंचल नहीं, वो तो भगवान के द्वारकाधीश के नित्य परिकर इटर्नल एसोसिएट हमारे होकर के रिप्रेजेंट होकर कह रहे हैं मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बोले पगले हाथी को हवा को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन मन को संभव नहीं। अर्जुन जब पूछा कृष्ण, अभ्यास जोगे न कौनते, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि कोई कमल का प्रतिदिन ध्यान करते हैं, कृष्ण चंचल मन को कंट्रोल कर देते हैं। इसलिए इसे ध्यान करना है। यदि इसके बारे में विशद जानना चाहते हैं, आइए आप लोग विद्यालंकार वाणी फेसबुक पेज में जाइए, जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स में सब व्याख्या किया हुआ है। ऐसे ही कृष्ण के एक एक चिन्ह धारण करते हैं, इसके एक एक कारण है, ये साधक जीव के कल्याण के लिए, इसका ऐसे ऐसे नहीं। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करेंगे, भजन में उन्नति हो, तभी तो हम वेणुगीत सुनने के लायक बनेंगे। अब ये शपथ प्रविशद शपथ रमनम शपथ रमनम प्रविशद करते आ रहे हैं सखा लोग। और जब गोपियां रास के समय कृष्ण को ढूंढ रही थी, जब चरण चिन्ह देखा, उसमें ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, हमारे भागवत के जो कमेंटेटर हैं सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती ठाकुर सब लिख रहे हैं, जिनके चरण में 2-3 चरण चिन्ह होता है वो भगवान के कुछ ना कुछ अवतार है, सब तबे सब कुछ हो। और स्वयं भगवान के चरण में 19 प्रकार के चरण चिन्ह होते हैं। ये कृष्ण स्वयं भगवान है, महाप्रभु स्वयं भगवान, उनके 19 चिन्ह है। महाप्रभु का थोड़ा सा परिवर्तन है, ये साधारण नहीं है। आप लोग भी अपने चरण में देख लीजिए, अभी सबके सामने नहीं तो बेइज्जत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में सबसे अधिक लाइट होता है रेस्ट रूम में।
देखना, यदि हो फोटो खींच लेना, मुझे भेज करना, मैं प्रतिदिन प्रणाम करूंगा, किसी का भी हो। इसलिए कोई बोलता है ये भगवान है, बोलते हैं साधु कौन है? साधु मरने भगवान चरणे। मरते समय यदि हम भगवान का नाम कर सके, गुरु को याद कर सके, तो मैं साधु हूं। और जिनके चरण में चिन्ह है भगवान है, ऐसे लोग बोलने से नहीं होता है। और भी एक पहचान है भगवान के लैट्रिन में दुर्गंध नहीं होता है। ये ऋषभ देव के बारे में भागवत में वर्णन है, उसमें दिया गया है, देख लीजिए। कोई साथ भगवान बोलने पर ही कोई भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए क्या बताए, पावी सदगीत कीर्ति। इति बेलुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुतव्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयंतो अभिरे भिरे। अब ब्रज गोपियां एकत्रित हो गई, अब कृष्ण के गुणावली वर्णन कर रही है एक दूसरे से। फिर देखो तो ये हम लोग का कितनी दुर्भागी है हम लोग। और इधर देखो सबकी दीदी, देखो लोग कितने सौभाग्यवान है, हम लोग कितने दुर्भागी है। गोपियां कह रही हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख पशुननु विवेश वय अनुविवेश तयोर्वयस्यै वक्रं वजेश सुतयोनुवेनु जुष्टम जैर्वा निपितमनुदकटाक्षमक्षम। बता रहे हैं ब्रज गोपियां, देखो गोपियां कह रही, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, हम उसी को आंखों का फल सबसे अधिक मानते हैं। इसको सख पशु विवेश वयतोर वयस्वई, जो अपने वयस सखाओं के साथ घूम रहे, कौन? ब्रजेश सुतयो, ब्रज के पुत्र है। कौन है? कृष्ण बलराम। आलोक क्या बंसी बाजन कर रहे हैं। ऐसे दर्शन करना ही आंख का सफलता है। फिर बता, नहीं नहीं, ब्रज गोपियां कृष्ण के प्रति एक अनिष्ठ है। तो ब्रज सुतयो बताया, इसका तात्पर्य क्या है बताया। ये लोग कह रही हैं राधा जी और कृष्ण के लिए। सुतयो तो पुंलिंगवाची शब्द नहीं, सुताष्ट सुतष्ट सुतयो, ये विश्वानु बाबा का सुत और नंद बाबा का सुत। सुताश्च सुतश्च सुतयो, तो समास करने पर क्या होता है? द्वंद्व समास में सुताश्च सुतश्च सुतयो। एक ये तो बताया कौन के, ब्रज के जो मालिक है, ब्रजेश, ब्रज के ईश कौन है? एक दो ईश है, एक नंद बाबा, एक विश्वानु बाबा। सुताश्च सुतश्च सुतयो, ये जो ब्रजेश सुतयो, ये विश्वानु बाबा की बेटी और नंद बाबा का बेटा, दोनों सुता सुत मिलके सुतयो। वंशी वादन एक साथ कब किया राधा कृष्ण ने? अब केवल गोपियां हैं, कृष्ण बहादुरी दिखा रहे हैं, डिग हाँक रहे, मैं यही कर सकता हूँ, मुरली बजा के ऐसे कर सकता हूँ। सजा भूल जाओ, तो इससे कुछ होगा नहीं। श्याम, कृष्ण राधा जी बोल रहे, श्याम तेरी बंसी में नेक बजाऊं, मैं तुम्हारा बंसी में बजाती हूँ। ले लिया, राधा जी करे, कृष्ण, राधा जी फू दे रही है, कृष्ण ऐसे कर रहे हैं जैसे सुंदर मूर्छना निकल रहा है। ये सब इसमें मिलेगा नहीं, ये गुरु से रह के ही फल है। गुरु सब हम लोग को समझाते थे, बताते थे, विशेष करके तीरथ महाराज को हम दोनों को विशद रूप में सब बताते थे। हम ऊपर बैठ के बाहर पढ़ते, जाके पूछते, बोलते थे। किसी का तो साहस नहीं होगा कुछ ब्रजे से सुते वेणु जुष्टम, देखिए कितने सुंदर है। ये बोले उनको दर्शन करना ही साफ आंख का सार्थक है। फिर ब्रज गोपिया करे, देखो तो धन्नास्म मूढ़ मतयो हरिन्नमेता जानंद नंद उपात्त विचित्र वेशम
देखो, आकर्ण बेनुरायतांग कृष्ण सार पूजा दुदुंग विरचिताम अवलो प्रणयो व लोकोई। देखो हमारा कैसे दुर्भाग्य है। ये हिरणी को तो देखो, इन लोगों का कितने सौभाग्य है। देखो इनके पोती साथ में लाए हैं, और हमारे पोती तो क्या है, सब समय हमारे दोस्त देखते हैं। देखो कितने सुंदर सौभाग्य इन लोगों को देखो। देखिए, धन्ना सम्मुत हिरण्य मेता, हिरणी जा रहे हिरण्य, चलो चलो कोई चिंता, कृष्ण दर्शन करो। लोग एक टक लगा के देख रही है। हमारा ऐसे संभव नहीं। हमारा आंख में भी आंख मिल जाए, सास अनुराध ताना मारेगी। एक देखो तो, अब मरने पर क्या होंगे, हम हिरणी बनेंगे। मां भाव का लक्षण क्या है, नीच जोनि में जन्म ग्रहण करने की इच्छा। किसी के अंदर कुछ देखे वही बनने की इच्छा होती है। पर देखो तो नदी का न दसदा मधुर, जो मुकुंद गीत कृष्ण बंशी बजा रहे हैं, गोपियां घर में हैं, कृष्ण वन में गोचारण कर रहे हैं, जमुना नदी के तट पर बंशी बजाया गौओं को सब इकट्ठा करने के लिए। गोपियां क्या देख रही हैं, कृष्ण के वेणु ध्वनि सुन करके जमुना बहना भूल गई, अब वही स्थिर हो गई। पानी ऊपर से आ रहा है, क्योंकि पानी का नियम है, आएगा निम्नगामी है, और नीचे का पानी ऊपर आ रहा है बंशी ध्वनि सुन करके। अब जाए होयारपुल हो गया। अब हाँ, इसको अंग्रेजी में होयारपुल बोलते हैं। क्या हुआ, इधर से इधर काइंड ऑफ, इधर से भी धक्का उधर से भी करके क्या हुआ, अब जो कमल का फूल था टूट गया। और जमुना जी क्या करना चाहिए, कृष्ण को चरण स्पर्श करना चाहती है। कृष्ण तो ऊंचे स्थान पर है, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब और क्या किया, वो जो कमल टूट गया, अपने लहर कर कृष्ण चरण में दिया, जमुना नीचे चली गई। तो देखो तो जमुना जी नदी हो, कितने सौभाग्यवती है। सबके सामने कृष्ण को पैर को आलिंगन कर रही है, मैंने पानी लगा ना, बोल देखो आलिंगन कर रही है। देखो तो कैसे सौभाग्यवती। और हमारे देखो कैसे हम दुर्भाग्य हैं। अब मरेंगी तो हम क्या नदी बनेंगी, तो सबके सामने कृष्ण को आलिंगन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो गायें हैं, बछड़े चर रही थी, गायें चर रही, बछड़ा चर रहा था, वेणुगीत श्रवण किया, बछड़ा चरना भूल गया। अब क्या किया, गैया जो घास चर रही थी ऐसे देख रही है, आधा चबाया हुआ आधा देख रही है, चबाना भूल गई। और बछड़े गैया का स्तन पी रहा था, वो भी भूल गया। देख रहे कृष्ण की ओर, न जो दूध का घुट था न निगल पा रहे न उगल पा रहे, ऐसे देख रहे हैं, मुख से पानी गिर रहा है। बोला हम लोग मरने पर ये गैया बनेंगी। देखो तो कोई उनको बाधा देने वाली नहीं है। देखो देखो मेघ का, देखो कैसे बादल का, देखो धूप है तो कैसे छत्र बना दिया, और फुहारे आ रहा है। देखो तो हमारा भी मरने पर बादल बनेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर इसका वर्णन है। ये चैतन्य चरितामृत में 5 प्राण है, भागवत में भी 5 प्राण है। चैतन्य पंच प्राण क्या है, आदि लीला चौथा परिच्छेद चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में रामानंद राय संवाद, रथ यात्रा, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, 5। और भागवत में एक है वेणु गीत, जुगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत। ये चैतन्य चरितामृत के 5 पंच प्राण को, इसके पंच प्राण को जान ले, उसमें भजन में प्रवेश होगा होगा होगा, कोई चिंता नहीं। उससे पहले गुरु जी को उदाहरण देते थे, जैसे किसी एक कंपनी एडवर्टाइज किया मुझे 10 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उसमें 1000 एप्लीकेशन आया। उन 1000 में से ऐसे करीब 15 लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट है, एक्सट्रीमली एक्सपर्ट, किंतु किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री होल्डर नहीं है, खुद को ट्रेन कर सीखा है। जैसे प्रोग्रामर ऐसे कर लेता है ना, ऐसे ही
कंपनी क्या करेगा, पहले देखेंगे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास करके निकला है, और जो लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन का डिग्री होल्डर नहीं उसको रुद्दी टोकरी में दे देंगे, इंटरव्यू नहीं करेंगे। ऐसे जो सदगुरु चरणाश्रय के भजन कर रहे हैं तब भगवान उनको कृपा अधिक करेंगे, और जो नहीं किया है जन्मजन्म अपेक्षा लाइन में आना ही पड़ेगा। इसलिए सभी लोग सदगुरु चरणाश्रय के भजन करेंगे, जीवन सुखमय शांतिमय होगा। तो भजन आसान नहीं है। चैतन्य चरिता में दिखाया, बोले मेरा भजन करता है विषय मांगता है, बोले आमी विज्ञ सेई मूर्खे विषय केन दिव सचरणामृत दिया विषय भुलाइब। भजन करते हैं तो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बोले जानता नहीं विष मांग रहा है, जहर मांग रहा है तो मरेगा। मैं तो मूर्ख नहीं, तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं, मैं तो विज्ञ हूं, पंडित हूं, उसमें मैं जहर नहीं दूंगा। सचरणामृत दिया विषय भुलाई, मेरे चरण रूपी अमृत देके विषय को भुला दूंगा। जब गुरु जी हम लोगों को पढ़ाया तो इसे क्या है, बोले जो सदगुरु चरणाश्रय करके भजन कर रहे हैं उनको भगवान ठग नहीं सकते। इसलिए सब लोग भजन करेंगे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोग का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बात बता देता हूं, अभी इस साल में 17 मई से 15 जून तक पुरुषोत्तम महीना आ रहा है। हम लोग 8 जून से 14 जून तक एक हफ्ता पुरी में परिक्रमा कर सब आसपास सब दर्शन होगा। जैसे नीलमाधव है, अलालनाथ है, कोणार्क है, भुवन